गौर करते हैं जहां पर अभी प्रसंग चल रहा था, जब मामा शकुनी ने दुर्योधन को पूछा तो दुर्योधन ने सारी बात बताई है। मामा, उस द्रौपदी ने हमें अंधे की औलाद कहा, हम उस द्रौपदी से बदला लेना चाहते हैं, हम अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। क्या करना चाहिए हमें? जब मामा शकुनी ने ये बात सुनी तो समझाते हुए जवाब दिया कि आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जवाब दिया, ऐसा करो, पांडवों के लिए खत लिखो और खत द्वारा पांडवों को महलों में बुलवाओ, जुआ का खेल प्रारंभ करवाओ। और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, विजय आपकी होगी दुर्योधन। मामा शकुनी की बात सुन करके कौरवपति दुर्योधन को स्वयं पर अभिमान हो गया, घमंड हो गया महाराज। लेकिन एक बात याद रखना, जब अपने परिवार का सदस्य किसी बाहरी इंसान से सलाह लेने लगे तो समझो हमारे घर की विनाश की जड़ प्रारंभ हो गई। घर वही बनता है जो अपने घर के बुजुर्गों से सलाह लिया करते हैं, अपने घर के बड़े सदस्यों से सलाह लिया करते हैं। घर तो वही बनते हैं महाराज। सलाह लीजिए, गैरों से अच्छी बात है, लेकिन सहमति अपने परिवार की होनी चाहिए। कहा जाता है कि जहां पर बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, जहां पर बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में बुजुर्ग ना हो उस घर की नस्लें खराब हो जाती हैं। आज जब कौरवपति दुर्योधन को मामा शकुनी ने सलाह दी है कि पांडवों को अपने महलों में बुलवाओ, खबर भिजवा करके पांचों पांडवों को बुलवाया गया। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर जुआ का खेल खेल रहे हैं, कौरवों की ओर से कौरवपति दुर्योधन मामा शकुनी के साथ जुआ का खेल खेल रहा है। जुआ का खेल प्रारंभ हुआ महाराज। उस जुआ के खेल में युधिष्ठिर अपनी धन दौलत हार जाते हैं। फिर से जब बाजी लगाई गई तो अपने इंद्रप्रस्थ की नगरी हार जाते हैं। तीसरी बाजी में अपने भाइयों को हार जाते हैं। अंत में विचार करने लगे कि अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहा जिसे हम दांव पर लगा सके। शकुनी ने कहा कि आप क्या सोच रहे हो? अरे अभी तो आपके पास बहुत कुछ है, आप अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दो। बिना सोचे विचारे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जुआ के खेल में यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए फिर वो तब तक नहीं हटता जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता है। जुआ के खेल से बनते तो कम हैं, बिगड़ते जाते हैं। इसलिए जुआ के खेल से हमेशा दूर रहो। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाया दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया
कि उस द्रौपदी को घसीट करके हमारे दरबार में लेकर के आओ। आज्ञा पाकर के दुशासन द्रौपदी के महलों की ओर चल पड़ा। इधर युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जुआ के खेल में हार जाते हैं। आज महाराज जाते जाते दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करते हुए केसों को पकड़ लिया। द्रौपदी दुशासन से पूछ रही है, दुशासन अरे ऐसी क्या बात है, प्यार से बोल देते तो हम आपके कहने से दरबार में हम स्वयं चले आते। अरे आप हमें इस तरह से लेके जा रहे हैं जिस तरह से हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं। दुशासन ने जवाब दिया, द्रौपदी वो समय आप याद कीजिए जिस समय आपने हमारे भैया दुर्योधन का अपमान किया, आधे की औलाद कहा। उस समय आप कहां थे? द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी, दुशासन अरे रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ, तुम हमारे देवर हो। कोई भी देवर अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा कि आप कर रहे हैं। द्रौपदी हाथ जोड़ रही है। और जवाब दिया है कि देवर देवर क्या करते हो, क्यों हमें वहां ले जाओगे। द्रौपदी सभी के आगे हाथ जोड़ रही है, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की पुकार नहीं सुनी। घसीटता हुआ दुशासन द्रौपदी को लेकर के पहुंचा है दरबार में। क्या देखा कि दरबार में भारी भीड़ लगी है। भीष्म पितामह से विनती करने लगे, लेकिन भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। माता गांधारी से विनती करने लगे। माता कुंती से विनती की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।
द्रौपदी ने जब उसी दरबार में अपने पांचों पांडवों को खड़ा देखा, गर्व हो गया, कोई नहीं तो हमारे पति तो बचाएंगे। पति पर तो हर नारी को अभिमान होता है, गर्व होता है अपने पति पर हर नारी को। जैसे ही सभा में द्रौपदी को देखा, दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, देख क्या रहे हो, अरे ये वही द्रौपदी है जिसने हमें अंधे की औलाद कहा, और जब हम सब अंधे हैं तो आप हमारे सामने इस द्रौपदी को वस्त्रहीन कर दो। आज्ञा पाकर के दुशासन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा। द्रौपदी ने देखा कि हमारे 5 पति हैं, कोई तो हमें बचाएगा, लेकिन 5 पांडवों ने अपने सर को झुका लिया। सर झुकाए खड़ी है उस भारी भीड़ में, पत्नी लज्जित हो रही है, अपमानित किया जा रहा है उस द्रौपदी को, लेकिन 5 पांडव बचा न सके। बचाना तो दूर रहा, एक शब्द भी न कह सके। द्रौपदी सोचने लगी, वाह रे प्रभु, तेरी कैसी लीला है। आज समझ में आया कि संसार में हमारा कोई नहीं है। हे मुरलीधर, हे कन्हैया, आज आपके ही सहारे से हम यहाँ खड़े हैं। आपने हमें वचन दिया था कि हम आपको जब भी बुलाएं आप आओगे श्याम। आज महाराज वो द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करने लगी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अर्जी सुनो बनवारी।
और कृपा से बलशाली हरी सभा में सारी बैठी नीची गर्दन डाली सभा में सारी दीनी गर्दन डाली आजा आजा रे बड़ा जा मेरो चीर अरज सुनो गिरधार उस दरबार में भारी भीड़ है महाराज, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई द्रौपदी की मदद कर सके। कहते हैं क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता जब पाप बन जाती है जहां पर धर्म और मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो। जो धर्म और मर्यादा को ना बचा सके तो वो सहनशीलता क्या, वो मर्यादा क्या, वो संस्कार क्या, वो संस्कृति क्या महाराज, जहां पर हमारा धर्म ही नष्ट हो रहा हो।